कैसे हो आप सभी? अच्छे हो, बढ़िया हो? विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का एक सवाल, सर पढ़ा हुआ याद कैसे करें? सर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। सर पढ़ा हुआ याद करने की क्या ट्रिक्स हैं? सर क्या टिप्स हैं? सर ऐसा क्या करें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो झट से हमारे माइंड में सेट हो जाए, फिट हो जाए, और जो हम पढ़ रहे हैं ना सर वो ज्यादा टाइम के लिए हमको याद रहे। सर लाइक ऐसा कि पूरे लाइफ टाइम। तो भैया आज मैं वो कुछ 5 बातें आपको बताने वाला हूं जो कि विद्यार्थी जीवन में अगर आप स्वयं में अपनाते हैं तो आप एक बेहतर और एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे। साफ शब्दों में कहने का मतलब आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, आप कभी भी अपना पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे, आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे अगर आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारते हो, अपना निर्णय बनाते हो। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को सभी मेरे प्यारे से बच्चे एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बात याद रखना बेटा, पढ़ता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन जीतता वही है जो अपने टारगेट से, अपने फोकस से या फिर अपने गोल एम से कभी विचलित नहीं होता, यानी कि भटकता नहीं है। ठीक है, चलें तो ये करोगे तो 30%, ये करोगे तो 100%। क्या नहीं करना है ये भी आपको बताऊंगा, क्या करना है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट है पढ़ते समय नोट्स खुद से बनाएं। पहला पॉइंट क्या है? पढ़ते समय नोट्स खुद से बनाएं। आप क्या करते हो? आपने एक मोटे सी ऐसी नोट्स की बुक बना ली, फाइल बना ली और उसको ऐसे किया, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। भैया पढ़ने से नहीं होता है, लिखना भी होता है, और जब आप लिखते हो तो आप एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम साबित कर कर दिखाते हो। ठीक है, तो पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाएं, पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छी स्टडी के लिए ग्रुप में बैठकर पढ़ाई करो। देखो मैं ग्रुप में पढ़ाई करने के लिए हमेशा कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर कोई चीज, अगर ऐसा कोई डाउट जो आपको नहीं आ रहा है लेकिन आपके किसी ऐसे मित्र को आ रहा है ना, तो आप उससे तुरंत पूछकर, उससे आप तुरंत पूछकर वहां जवाब दे सकते हो या अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, है ना। उसी प्रकार अगर आप अकेले में स्टडी करते हो तो आप डाउट किसे पूछे? गूगल से पूछोगे, नेट पर सर्च करोगे, क्योंकि हर समय शिक्षक यानी कि अध्यापक आपके सामने तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जब भी आप स्टडी करने बैठो तो ज्यादातर कोशिश करो कि जो ग्रुप में जो बच्चे हैं वो तुम्हारी तरह हो, यानी कि पढ़ने वाले। ठीक है, जो तुम्हारे डाउट्स को और तुम उनके डाउट्स को क्लियर कर सको, तो ग्रुप बनाकर स्टडी करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट कभी नहीं भूलोगे, याद रखना, पढ़ाई करते समय बीच बीच में ब्रेक लें। ठीक है, मैंने एक चीज बताया, पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या होती है कि 20 से 25-30 मिनट आप स्टडी करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी है भैया, मैं जो है लगातार 30 मिनट स्टडी कर सकता हूं। ठीक है, मैं लगातार 30 मिनट स्टडी करता हूं, फिर मैं 30 मिनट स्टडी के बाद में 5 या फिर 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ठीक है, चाहे उस ब्रेक में मैं इस बच्चे की तरह फोन चलाऊं या फिर गेम खेलूं या फिर कुछ भी करूं, लेकिन मैं जो है 30 मिनट के बाद में एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक लूंगा और फिर 30 मिनट के लिए अपनी स्टडी का टारगेट बना लूंगा कि भैया मैं 30 मिनट में ये तैयार करूंगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, उसके बाद में लगातार स्टडी ना करें। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने सुबह उठे अच्छे समय से, आपने एक पर्चे पर अपना टारगेट लिख लिया कि भाई मैं फिजिक्स में इतना पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में इतना पढ़ूंगा, मैथ में इतना पढ़ूंगा, बायोलॉजी में इतना पढ़ूंगा, हिंदी में इतना पढ़ूंगा, इंग्लिश में इतना पढ़ूंगा। अब आपने इन सब का एक टारगेट बना लिया। अब ये टारगेट को आपको कंप्लीट करते करते कम से कम 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। हम तो एक छोटा सा एवरेज मानते हैं। आप 9 से 10 घंटे आप जो है इसका एक टाइम टेबल रख दो कि भैया 9 से 10 घंटे में स्टडी करनी है। अगर आप लगातार स्टडी करते रहेंगे, बेशक आप इस 9 से 10 घंटे में आप इस टारगेट को पूरा कर लेंगे,
लेकिन कल जब दूसरा दिन, जब कल सुबह की पहली किरण निकलेगी तो आप अपने पिछले टारगेट में से समथिंग कुछ नहीं तो 70% आप भूल चुके होंगे, आपको याद ही नहीं होगा। ये सत्य है, ये सच बता रहा हूं मैं आपको। आपको याद ही नहीं होगा कि आप क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़ रहे थे, क्या आपको याद रखना था, क्या याद नहीं रखना था, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, मैं विद्यार्थी रह चुका हूं, मेरे को पता है भैया ये चीज लगातार स्टडी किसी से भी नहीं होती है। थोड़ा सा ब्रेक लेकर स्टडी करते हैं, लगातार स्टडी करने से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, मानता हूं, लेकिन आप जो पढ़ा है वो भूल जाते हो। यही रीजन है, सबसे अहम और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लगातार स्टडी ना करें, इस बात को याद रखना। आप लगातार जो स्टडी करते हो ना, तभी आप भूल जाते हो कुछ ना कुछ। अब मानो एक प्रश्न है, पढ़ा आपने, एक प्रश्न है, उसका जवाब आपने दिया, उस जवाब को आपने तैयार कर लिया आज, वो 2 पेज में जवाब आया। आप उस 2 पेज के जवाब को कल दूसरे दिन 1 पेज का भी पूरा नहीं लिख पाओगे। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि आप लगातार स्टडी कर रहे होते हो 8 से 9 घंटे। तो आप एक जोन में चले जाते हो, एक जोन में फंस जाते हो, और उस जोन से निकलना आपका बहुत कहते हैं कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन जरूर करें। विद्यार्थी जीवन में मैं हमेशा देखता हूं बच्चों का अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत होता है, बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत ज्यादा आत्मविश्वास अपने आप पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। कैसे, बताता हूं, रुको। आप पढ़ाई करने बैठे, आपने पढ़ लिया, आपको तैयार हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, कॉन्फिडेंस आपका जो आत्मविश्वास आपका बढ़ गया। अब आप अगले दिन उस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, क्या कहोगे? अरे मेरे को तो कल याद तो था यार, वो पूरा याद है, ऐसे 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 था, ऐसे ऐसे था। तो आप ऐसे करके टाल दो, करते हो भैया मुझे पता है। तो ऐसा मत किया करो। जो आज पढ़ा है उसका कल रिवीजन करो, जो कल पढ़ा है उसका परसों रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन जरूर करो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप किसी ना किसी चीज में माहिर बन जाते हो। उसी प्रकार जब आप रिवीजन करते रहते हो तो जो आप पढ़ रहे हो, जिस चीज का आप, किसी भी क्वेश्चन का, जिस भी टॉपिक का आप रिवीजन कर रहे हो, वो ज्यादा समय के लिए आपके माइंड में सेट हो जाती है। इस बात को याद रखना। तो विद्यार्थी जीवन में आप पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हो, क्या उनके रीजंस होते हैं, वो मैंने आपको बताए, और आपको क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया, कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से बेहतर तरीके से स्टडी करो, जो पॉइंट्स मैंने बताए इन पॉइंट्स पर काम करो, गजब और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।